नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स एंड वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कविता जिसमें जीवन, प्रेम और अध्यात्म तीनों का अद्भुत संगम है। कविता है मुक्ति, जिसे लिखा है महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने और हिंदी में इसका अनुवाद किया है भवानी प्रसाद मिश्र ने। रविंद्रनाथ टैगोर की कविता मुक्ति आध्यात्मिकता और जीवन के गहरे दर्शन को प्रकट करती है। कवि यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि उनके लिए मुक्ति का अर्थ संसार से दूर होकर वैराग्य या तपस्या के मार्ग से नहीं है। वे वैराग्य साधन से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों, प्रेम और सौंदर्य के माध्यम से मुक्ति पाना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि वे इस धरती के हर बंधन में रहकर हर सुख दुख में उस परम आनंद को महसूस करेंगे जो ईश्वर की उपस्थिति से उत्पन्न होता है। वे मिट्टी के पात्र में ईश्वर के अमृत को बार बार भरने की इच्छा रखते हैं, अर्थात वे हर जन्म, हर अनुभव में परमात्मा के साथ एकत्व का आनंद लेना चाहते हैं। उनके अनुसार ईश्वर केवल ध्यान या योगासन में नहीं, बल्कि दृश्य, गंध, स्वाद और जीवन के हर अनुभव में बसता है। इसलिए वे अपनी इंद्रियों को बंद नहीं करना चाहते, बल्कि संसार की सुंदरता में ही ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं। अंत में कवि कहते हैं कि उनका मोह मुक्ति में परिवर्तित होगा और उनका प्रेम भक्ति बनकर फलेगा। यानी संसार के प्रति उनका लगाव उन्हें बंधन में नहीं बांधेगा, बल्कि उसे दिव्यता की ओर ले जाएगा। तो आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मिक कविता मुक्ति, जो हमें भीतर से मुक्त होने का अर्थ सिखाती है। कविता मुक्ति, अनुवादक भवानी प्रसाद मिश्र, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। वैराग्य साधन के द्वार मुक्ति मेरे लिए नहीं है। मैं असंख्य बंधनों में महा आनंद में मुक्ति का स्वाद लूंगा। इस वसुधा के मिट्टी के पात्र में बार बार तुम्हारा नाना वर्ण गंध में अमृत निरंतर डालता रहूंगा। सारा संसार दीपक के समान मेरी लक्ष्य लक्ष्य वर्तिकाओं को तुम्हारी ही शिखा से छूकर तुम्हारे मंदिर में प्रज्वलित कर देगा। इंद्रियों के द्वार रुद्ध करके योगासन मेरे लिए नहीं है। जो कुछ भी आनंद है दृश्य, गंध और खाने में, तुम्हारा आनंद उसी में निवास करेगा। मेरा मोह मुक्ति बनकर जल उठेगा, मेरा प्रेम भक्ति बनकर फलेगा। दोस्तों, यह थी रविंद्रनाथ टैगोर की अद्भुत रचना मुक्ति, जिसमें कवि यह संदेश देते हैं कि सच्ची मुक्ति किसी त्याग या विरक्ति में नहीं है, बल्कि जीवन के हर अनुभव में ईश्वर को देखने की दृष्टि में है। टैगोर के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि जब हमारा प्रेम भक्ति बन जाए और मोह आत्मिक प्रकाश में बदल जाए, तभी हम सच में मुक्त कहलाते हैं। ऐसी रचनाएं हमें यह सिखाती है कि ईश्वर केवल ध्यान या योग में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सृजन के हर कर्म में बसते हैं। आपको यह कविता कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी ऐसे ही महान कवियों की रचनाएं सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहें बुक्स एंड वॉइस के साथ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।